गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ करक चतुर्थी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को यह व्रत रखा जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां, सौभाग्यशाली के लिए पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत जीवन में सुख समृद्धि आयु आरोग्यता देने वाला है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणेश जी महाराज की जय हो। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछा करके करवा माता का चित्र रख लें। थाल में सभी पूजन सामग्री, रौली मौली, चावल, धूप, कपूर, फल, मिठाई, घी का दीपक, जल का लोटा रख लें। माँ करवा को सबसे पहले तिलक लगाएं, फिर चावल चढ़ाएं, दीप जलाएं और सभी पदार्थ जो आप लाए हैं अर्पित करने के लिए, फल मिष्ठान, करवा माता को भगवान गणेश जी का नाम लेकर के अर्पित करें। हाथ में जल, चावल, फूल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोल करके करवा माता के चरणों में अर्पित कर दें। फिर कथा को श्रवण करें। एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन 7 बहुओं ने और बेटी बीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। शाम के समय साहूकार के 7 बेटे भोजन करने के लिए बैठे। तब उन्होंने अपनी बहन बीरावती से कहा, आओ बहन हमारे साथ भोजन कर लो। तब बीरावती ने कहा, भाई आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा को जल दे करके, अर्घ्य दे करके ही भोजन करूंगी। परंतु भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उसका मुरझाता हुआ चेहरा देख करके उनके मन में यह छल आ गया कि हम दिन में ही अपनी बहन को चंद्रमा दिखा देते हैं। घर से बाहर जाकर के एक पेड़ पर दीपक जला दिया। कुछ भाइयों ने छल से चंद्रमा दिखा करके अर्घ दिलवा दिया। जब बीरावती ने अर्घ दे दिया तो अपने भाभियों से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, आप भी अर्घ दे दो। तो भाभियों ने कहा कि यह तुम्हारा चांद निकला है, अभी हमारा चांद आने में देर है। बीरावती भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भोजन करने भाइयों के साथ बैठ गई। पहला ही निवाला खाने के लिए उठाया कि छींक आ गई। जैसे ही दूसरा निवाला उठाया उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा भोजन का ग्रास मुंह में रखा कि ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है, शीघ्र चलो। बीरावती भोजन छोड़ करके अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। तब माँ ने विदाई के लिए पहला बक्सा खोला वस्त्र देने के लिए, तो सारे वस्त्र काले निकले। दूसरा बक्सा खोला तो सारे वस्त्र सफेद निकले। तब बीरावती ने कहा कि माँ रहने दो, मैं जा रही हूँ, और जाने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना कि रास्ते में कोई छोटा बड़ा मिले उसको प्रणाम जरूर करना, उनके चरण जरूर छूना, और जो भी सौभाग्यवती होने का, बूढ़ सुहागिन होने का आशीर्वाद दे, तुरंत ही अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बीरावती चली। बहुत सी माताएं मिली।
सबको प्रणाम किया। सबने आशीर्वाद भी दिया। किसी ने कहा सुखी रहो, किसी ने कहा धनवती भव, किसी ने कहा पुत्रवती भव। धीरे धीरे ससुराल आ गया। ससुराल पहुंचते ही घर के बाहर देखा छोटी ननद खेल रही है। उसे भी प्रणाम किया। तब उसने कहा भाभी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, बूढ़ सुहागिन भव। तब वीरावती ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली और घर के अंदर गई। जब देखा वहां मेरा पति मरा हुआ है, लोग उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे। रोने लगी, बिलखने लगी। सबको कहा मत ले जाओ, परंतु कोई नहीं माना। तो उसने कहा मैं भी साथ चलूंगी। तो गांव वालों ने कहा ठीक है, तुम भी साथ चलो। वीरावती साथ चली और वहां जाकर के भी जलाने ना देने की इच्छा रखते हुए सबको मना करने लगी कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वालों ने कहा यही अभागिन है, इसी के कारण इसका पति मर गया है। अब यहाँ जलाने भी नहीं दे रही है, सब को खराब कर देना चाहती है। परंतु वीरावती नहीं मानी। गांव वालों को गुस्सा आ गया। कहने लगे इसके लिए झोपड़ी यहीं बना दो, ये यहीं रहेगी। और सभी गांव वाले झोपड़ी बना करके वापस आ गए। वीरावती वहीं रहने लगी। झोपड़ी में अपने पति की वहीं सेवा करने लगी। साफ सफाई करती और भगवान का स्मरण करती बैठी रहती। दिन में 2 बार ननद खाने को दे आती और वहीं पर अपने पति की सेवा करती रहती। धीरे धीरे समय निकला और चौथ का दिन आया। वीरावती ने चौथ माता का व्रत रखा। चौथ माता आई और कहने लगी करवोले करवोले घड़ी बुखारी करवोले। ऐसा सुनते ही वीरावती ने करवा माता के पैर पकड़ लिए और कहा हे माता मेरे पति को जीवन दान दे दो, मेरे पति को पुनः जीवन दे दो। करवा माता बोली मुझसे बड़ी करवा आएगी, मुझसे बड़ी चतुर्थी माता आएगी। उनका व्रत करना और उनसे अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करना, वह जरूर तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। ऐसा करते करते सभी चतुर्थी निकलती गई। सभी करवा माताएं आईं और यही कह के चली गईं कि मुझसे बड़ी वाली करवा आएगी तो वह जरूर जीवन दान दे देंगे। ऐसा कहते कहते सभी करवा माताओं का दिन निकल गया। अब अश्विन मास की करक चतुर्थी आई। तब वीरावती ने पैर पकड़ लिए, प्रार्थना की। तब अश्विन मास की माता ने कहा कि अब जो आएंगी कार्तिक मास की करवा चौथ, वह सबसे बड़ी माता है। उनका व्रत रहना और तुमने उन्हीं का गुनाह किया है, वही तुमसे रुष्ट हैं। उनकी प्रार्थना करना, वह तुम्हारे पति को जरूर ही जीवन दान प्रदान करेंगी। यह बात सुनकर के वीरावती ने मन में भाव से प्रसन्नता रखते हुए, माता के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपनी ननद को कहा कि मेरे सौभाग्य की वस्तुएं सब ले आना। ननद ने जाकर के अपनी माँ से कहा कि भाभी ने सभी सौभाग्य की वस्तुएं मांगी हैं। 16 श्रृंगार साड़ी, वह करवा चौथ का व्रत रहना चाहती हैं। तब सास ने कहा कि वह तो पागल हो गई है, जाके दिया जो उसे करना है कर ले। तब जो है वीरावती की ननद ने साड़ी, करवा, 16 श्रृंगार सब ला करके दिए। भाव से वीरावती ने व्रत रखा। तब करवा माता आई और कहने लगी करवोले करवोले घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। तब जो है वीरावती ने पैर पकड़ लिए, बोली माता मुझसे बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। मैंने बड़ा गुनाह किया है, जिस कारण से मेरी पति की यह दशा हुई है। अब मैं आपके चरणों में हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे माफ़ कर दें, मेरे पति को पुनः जीवन दान दे दें। तब करवा माता कहती है तू तो 7 भाइयों की इकलौती बहन है, तू तो बड़ी भूखी है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वीरावती कहती है हे माता मैं अभागिन थी, जो मैंने गलती से आपका व्रत तोड़ दिया था। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आप तो करुणामयी, दयामयी, कृपामयी, अमृतमयी माँ है।
कहते हैं बिगड़े कार को संवारने वाली आप हैं। मैंने बुद्धि भ्रांत होने के कारण आपकी पूजन में जो गलती कर दी हैं उसे क्षमा करें। विभिन्न प्रकार से प्रार्थना की। तब करवा माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि ला मुझे 16 श्रृंगार एक एक करके मेरे को अर्पण कर। धीरे धीरे वीरावती ने प्रेम से भाव से करवा माता के चरणों में 16 श्रृंगार अर्पण किया। तब करवा माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल निकाला, हाथों से मेहंदी ली और माथे से सिंदूर लिया और अपनी कनकी अंगुली से अमृतमय छींटे वीरावती के पति को दिए। वह तुरंत ही खड़ा हो गया और करवा माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी में भी लात मार गई, जिससे झोपड़ी गिर गई और वह एक महल बन गया। जब सुबह दूसरे दिन वीरावती की ननद खाना लेकर के आई तो देखा उनका भाई जीवित हो गया है और झोपड़ी भी महल बन गई है। जाकर के अपनी माँ को बताया। पहले तो माँ ने विश्वास नहीं किया। आकर के गाजे बाजे के साथ आकर के देखा कि उनके बेटा जीवित हो गया है तो घर ले गई। प्रेम पूर्वक कहा, बेटा हमने तो तुम्हें खो दिया था, बहू वीरावती के पूजा पाठ के द्वारा ही तुम हमें पुनः प्राप्त हुए हो। ऐसा ही यह व्रत है, अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाला, परिवार में सुख समृद्धि को देने वाला। जिस प्रकार से करवा माता ने वीरावती पर कृपा की, ऐसे ही सब पर कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कई बार ऐसा होता है, मौसम खराब हो जाता है, चंद्रमा नहीं उदय हो पाता। अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी का कोई चित्र या मूर्ति हो जिसमें उनके जटाओं पे चंद्रमा स्थापित हो। ऐसे चित्र या मूर्ति को सामने रख करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए वामांग में गिरिजा विराजे शीश सुर सरिधार है, सुर पर उरग विष कंठ में शशिवाल शोभाकार है। जो भस्मों से भरांग है सर्वश्रेष्ठ सर्वाधार है, सर्वकार संपन्न करे करुणा करे करतार है। ऐसा भगवान भोलेनाथ का प्रेम पूर्वक ध्यान करते हुए उनके जटाओं में विराजमान चंद्रमा को देखते हुए ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करके भी व्रत को तोड़ा जा सकता है। अगर कभी चंद्रमा ना निकले तभी यह उपाय करें। अगर चंद्रमा मौसम ठीक है, चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे करके ही भोजन ग्रहण करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।